स्टेडियम का नाम क्या है? मोइनुल हक स्टेडियम। क्यों नाम रखा हुआ है? ये कौन थे मोइनुल हक जी? आपको नहीं पता? आपको पता है भैया मोइनुल हक जी कौन थे? नहीं पता। आपको पता है? आपको पता है भैया कि मोइनुल हक कौन थे? नहीं मालूम भैया। आपको पता है? नहीं। आपको भैया पता है मोइनुल हक कौन थे? नहीं। तो इनमें से किसी को नहीं पता है कि मोइनुल हक कौन है, लेकिन क्या आपको मालूम है मोइनुल हक कौन है? नहीं? तो रुकिए मैं बताता हूँ। लेकिन उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको इस स्टेडियम जिसका नाम है मोइनुल हक स्टेडियम, जो बिहार की राजधानी पटना में मौजूद है, उसके बारे में बता दूं। वो साल है 1973, महीना है दिसंबर का, तारीख है 13। बिहार विधानसभा में मीटिंग हो रही है। वैसे में सभापति यानी जो उसके चेयरमैन हैं वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि आज मैं आपके बीच में एक शोक संदेश पेश करने जा रहा हूँ। बीएन कॉलेज, बिहार नेशनल कॉलेज, उसके प्रिंसिपल हैं सैयद मोइनुल हक, उनका निधन हो गया है, उनका इंतकाल हो गया है। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री जो उस वक्त अब्दुल गफूर साहब हैं वो खड़े होते हैं और वो मोइनुल हक को खिराज अकीदत ट्रिब्यूट पेश करते हैं, उनको याद करते हैं कि उनके साथ उनके क्या रिलेशन थे। इसके बाद अपोजिशन के लीडर कुंवर बसंत नारायण सिंह खड़े होते हैं और वो मोइनुल हक से अपने रिलेशन के ऊपर बात करते हैं। इसके बाद चंद्रशेखर सिंह जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं वो खड़े होते हैं, वो मोइनुल हक के साथ अपने रिलेशन को बयां करते हैं, उसके ऊपर बात रखते हैं। इसके बाद हरिहर प्रसाद सिंह जो पहले बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे वो खड़े होते हैं और मोइनुल हक को याद करते हैं और उनके ऊपर बिहार में एक मेमोरियल बनाने की बात करते हैं। इसके बाद खड़े होते हैं कर्पूरी ठाकुर, वो भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उन्होंने भी हरिहर प्रसाद सिंह की बात की तायद की और उन्होंने भी कहा कि जल्द से जल्द बिहार सरकार एक फैसला ले और इनके ऊपर एक मेमोरियल बनाए। इसके बाद बिहार सरकार पटना के राजेंद्र नगर इलाके में मौजूद स्टेडियम का नाम बदलकर मोइनुल हक स्टेडियम रख देती है और यही वो मोइनुल हक स्टेडियम है जिसके अंदर जनवरी 2024 में मुंबई और बिहार के दरमियान रणजी ट्रॉफी का एक मैच खेला जा रहा है, जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है। तो आज हम बात कर रहे हैं मोइनुल हक के बारे में, जिनके बारे में हमने बताया कि किस तरह से बिहार के अपोजिशन और सरकार के लोगों ने मिलकर एक स्मारक बनवाया जिसका नाम मोइनुल हक स्टेडियम है। तो आखिर ये कौन है मोइनुल हक, क्या है उनका कंट्रीब्यूशन, जो सारे लोग इकट्ठा होकर उनके बारे में बात कर रहे थे, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे और उनको हमेशा याद रखने की दुहाई दे रहे थे। तो अब हम बात करते हैं मोइनुल हक की। मोइनुल हक का पूरा नाम है सैयद मोहम्मद मोइनुल हक। ये बिहार के नालंदा ज़िला, जो बिहार शरीफ का इलाका है, वहाँ से थोड़ी दूर पे मौजूद एक गांव है जिसका नाम है अस्थावा। बहुत ही मशहूर गांव है। वहीं ये पैदा हुए साल 1881 में। उन्होंने शुरुआती तालीम वहीं पाई और उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ी में महारत हासिल की और उन्होंने एमए किया। इसके बाद वो प्रोफेसर बने। मोइनुल हक के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, लेकिन साल 1912 में वो कटक के रेवन शाह कॉलेज में, जो अभी एक यूनिवर्सिटी है, उसमें अंग्रेज़ी के प्रोफेसर मुकर्रर होते हैं और वहाँ प्रोफेसर मुकर्रर होने के बाद उन्होंने ना सिर्फ तालीम में, ना सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में काम किया, बल्कि उन्होंने फ़िज़िकल एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। यानी वो स्टूडेंट को प्रेरित करते थे खेलने के लिए कि खेलो कूदो और साथ में पढ़ाई करो। ये उनका एक सबसे बड़ा रोल था और इसी चीज़ ने उनको मोइनुल हक बनाया, जो उनके नाम पर स्टेडियम बना। अंग्रेज़ी के प्रोफेसर की हैसियत से मोइनुल हक ने बिहार, जो उस वक्त बिहार, झारखंड, उड़ीसा एक था, उसके अलग अलग कॉलेज में अपनी सेवाएं दी। इसकी शुरुआत वो कटक से करते हैं, लेकिन वो जो सबसे ज़्यादा मकबूल हुए वो पटना के बीएन कॉलेज से। साल 1935 में उन्होंने बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल का कार्यभार अपने कंधों पे लिया, यानी वो पटना के बीएन कॉलेज, जिसे बिहार नेशनल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वो उसके प्रिंसिपल बने और वहाँ पे उन्होंने जो काम अंजाम दिया वो अपने में बहुत यूनिक है। सेम वही चीज़ कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, बहुत पढ़ाया और उसके साथ साथ उन्होंने उनको खेल कूद के लिए भी प्रेरित किया। इसके बारे में पटना के लोग ये मानते थे, बिहार के लोग ये मानते थे कि अगर आप कोई गेम में महारत हासिल रखते हैं और आप एजुकेशन में यानी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपका बीएन कॉलेज में दाखिला हो जाएगा क्योंकि आप खेल में महारथी हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आज भी पटना की गलियों में मिल जाते हैं। उस ज़माने के लोग जो इस बात पर चर्चा करते हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो मोइनुल हक ने इसके अलावा क्या किया ऐसा जो बिहार का चीफ मिनिस्टर खड़े होकर उनको ट्रिब्यूट दे रहा है, असेंबली में उनके ऊपर बात हो रही है।
तो असल में मोइनुल हक उस इंसान का नाम है जिसने बिहार में स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जिसने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, जिसने बिहार के विभिन्न स्पोर्ट्स के एसोसिएशन की बुनियाद डाली। इसके अलावा इन्होंने नेशनल लेवल पे यानी नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया हॉकी फेडरेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद डालने में अहम रोल अदा किया। जी हाँ, यानी भारत में जो भी मशहूर ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में काम कर रही है, उन सारी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने में मोइनुल हक का एक बहुत बड़ा रोल है। वो तकरीबन 19 साल तक, जी हाँ 19 साल तक भारतीय ओलंपिक संघ के सेक्रेटरी रहे। शुरू में वो ऑनररी पोस्ट पे थे, बाद में 1952 से 1956 तक उन्होंने एग्जैक्ट वो पोस्ट उनके अंडर में था। ये उनका एक बहुत बड़ा कारनामा है। जिस तरह से हम लोग गुरुदत्त सोंधी के बारे में जानते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा रोल हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स को एस्टैब्लिश करने में है, तो ठीक उन्हीं के साथ, ना उनसे कम ना उनसे ज्यादा, सेम वही रोल मोइनुल हक का भी है, क्योंकि उन्होंने भी सेम वही काम उन्हीं के साथ मिलकर अंजाम दिया है। ये सारे लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा थे और इन्हीं लोगों ने भारत में एशियाई गेम की शुरुआत की साल 1951 में। इसकी कहानी भी बहुत यूनिक है। पहले एशिया के जो मुल्क थे उसमें एक गेम होता था जिसका नाम था फार ईस्ट चैंपियनशिप। ये जापान, फिलीपींस और चाइना के इलाके में हुआ करता था। वहां पे भारत की टीम ने भी 1930 में हिस्सा लिया था, लेकिन जब जापान और चीन के बीच जंग हुई तो उसके बाद ये जो गेम है वो खत्म हो गया। ठीक ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना था फलस्तीन के इलाकों में, और 1934 में इसको लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग, भारत की राजधानी उस समय दिल्ली थी, वहां हुई, और इसको कराने में मोइनुल हक का एक बहुत बड़ा रोल था। इसमें अलग अलग मुल्क के लोग यहाँ पर आए, लेकिन उसके बाद ये फिक्स किया गया कि 1938 में फलस्तीन के इलाके में गेम होगा। लेकिन गेम क्या होता, साथ साथ वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसके बाद ये गेम नहीं हो सका। 1949 के बाद 2 साल मेहनत की गई और 1951 में पहली बार दिल्ली में एशियन गेम के रूप में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ, और इसको लीड किया भारत ने। और इसको ऑर्गेनाइज करने में जिस 2 शख्स का सबसे अहम रोल है वो मोइनुल हक और उनके साथी गुरुदत्त साहब हैं। तो इन लोगों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उस जमाने के तमाम खतूत मिलते हैं जिसमें इन सारी चीज़ों का जिक्र मिलता है। इसके अलावा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बुनियाद मोइनुल हक की अध्यक्षता में ही 1935 में पड़ी। वो इसके लंबे समय तक कन्वीनर भी रहे। वो लगातार इस फेडरेशन को मजबूत करने में अहम रोल अदा कर रहे थे। इसके अलावा 1936 में मोइनुल हक ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की बुनियाद भी डाली अपने एक साथी नौरोजी साहब के साथ मिलकर, और वो उसके पहले फाउंडिंग वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा उन्होंने हॉकी का जो फेडरेशन है उसमें भी अहम रोल अदा किया। वो उसके लंबे समय तक उपाध्यक्ष भी रहे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोइनुल हक किस तरह से खेलों की दुनिया में लगातार एक्टिव थे और लगातार भारत के अलग अलग खेल के शोबों में इन्वॉल्व थे। मोइनुल हक क्रिकेट, ओलंपिक, फुटबॉल, हॉकी, इन सारे गेम में लगातार इंटरेस्ट ले रहे थे। और जब भारत आज़ाद हो गया 1947 के बाद, तो वो लगातार स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी कमिटी थी वो उसके मेंबर थे। लगातार उनसे अलग अलग चीज़ों पे सलाह ली जाती थी। साल 1948 और साल 1952 में हुए ओलंपिक गेम में उन्होंने चीफ ऑफ द मिशन की हैसियत से भारतीय टीम को लीड किया इंग्लैंड और फिनलैंड में, क्योंकि उस वक्त ओलंपिक गेम वहीं हुए थे। और 1952 से 1956 तक वो भारतीय ओलंपिक संघ के जनरल सेक्रेटरी थे। और इसी दरमियान बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से वो साल 1953 में रिटायर होते हैं। रिटायर होने के बाद उन्हें बिहार यूनिवर्सिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया जाता है। इसके अलावा वो अलग अलग संस्था के साथ जुड़े रहे। वो पटना यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद उन्होंने बिहार सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन की भी अध्यक्षता की। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो मिलकर लंबे समय तक काम करते रहे। और उनके बारे में कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, जिनका नाम है चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने उनको याद करते हुए ये कहा है कि वो बात है 1940 के दरमियान की, जब वो बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो उस समय उनके जो रिलेशन थे स्टूडेंट के साथ वो इस तरह के थे कि उन्होंने बच्चों को स्टूडेंट यूनियन बनाने के लिए प्रेरित किया। और चंद्रशेखर सिंह के हिसाब से उस समय बीएन कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन सबसे मजबूत था। मोइनुल हक का एजुकेशन के फील्ड में एक अहम रोल है। उन्होंने बीएन कॉलेज और उससे पहले कटक के कॉलेज में अपनी सेवाएं दी। लेकिन जो उनका आबाई गांव है जिसका नाम है अस्थावा,
वहाँ उनका जो घर था उसको साल 1938 में ही उन्होंने सरकार के हवाले करके उसे स्कूल बनवा दिया था। और वो कोई आम स्कूल नहीं बल्कि 1938 में लड़कियों के लिए खोला गया एक स्कूल था, जो आज भी अस्थावा में उर्दू गर्ल्स स्कूल के नाम से जाना जाता है। ये स्कूल आज भी मौजूद है। तो ये बताता है कि मोइनुल हक साहब की क्या शख्सियत थी। और उनका इंतकाल 92 साल की उम्र में साल 1973 में 11 दिसंबर को हुआ। और उनको याद करते हुए बिहार सरकार ने इनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा, जिसे हम मोइनुल हक स्टेडियम के नाम से जानते हैं। स्पोर्ट्स और खेल के तई उनके लगाव को देखकर भारत सरकार ने साल 1970 में जहां उन्हें पद्मश्री से नवाजा, वहीं 1930 में अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें ऑर्डर ऑफ नाइटहुड से नवाजा। तो ये बताता है कि वो किस तरह से आज़ाद भारत में और ग़ुलाम भारत में लगातार स्पोर्ट्स के तई अपने लगाव को जग ज़ाहिर करके बिहार के और भारत के सारे लोगों को खेल के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई शिकायत, कोई सजेशन या कोई सलाह या कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।